लास्ट लेक्चर याद आ रहा है हम लोग क्या पढ़े थे? तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ओके, और वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे? ये बड़ा सा फार्मूला, खूबसूरत सा फार्मूला पढ़े थे। उसके बाद हम लोग एक जेई मेन 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे। अब समझिए क्या मतलब है। हमारे पास मान लो कि प्लेन में कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन प्लेन को दो पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब उस प्लेन का अगर हम दो पॉइंट ले लें, तो वो दोनों पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पर लाई कर सकता है या फिर अपोजिट साइड में लाई कर सकता है ना? अगर सेम साइड पर दोनों पॉइंट लाई कर जाए तो फिर क्या कंडीशन होगा, या फिर दोनों अपोजिट साइड में लाई कर जाए तो फिर क्या कंडीशन होगा? आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पहले आप हेडिंग लिखिए, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स। ओके, अब आइए यहाँ पर फिगर से हम लोग समझते हैं। मान लो कि प्लेन में ये स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट साइड में एक पॉइंट पी है और दूसरा साइड में क्या है? पॉइंट क्यू है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और उसके अपोजिट साइड में पॉइंट क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड में होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा? बोल रहा है कि ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये दोनों एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। इसीलिए दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी विल बी लेस देन 0। समझ में आ रही बात? साइन ऑपोजिट होने का क्या मतलब है कि ये एक्सप्रेशन अगर इन दोनों में कोई नेगेटिव हुआ तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके, समझ में आ गया होगा। तो आप नोट करके लिख लीजिए। क्या नोट करके लिखेंगे? बोला कि इफ p x1 y1 and q x2 y2 lie on opposite side of the line, then ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of opposite sign. Okay, therefore ax1 plus by1 plus c by ax2 plus by2 plus c will be less than 0। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पर अगर दोनों पॉइंट हो जाए, एक पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। जब ये दोनों पॉइंट सेम साइड पर होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा? तो बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है, कौन एक्सप्रेशन? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये दोनों एक्सप्रेशन का साइन सेम होगा। यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है बात? कितनी आसान बात है, ये 5 क्लास वाली बात है। समझ में आ रही है बात? तो आगे देखते हैं। क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम साइन का है, इसलिए जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो नोट इट डाउन, नोट कीजिए। बोले कि इफ p x1 y1 and q x2 y2 lie on the same side of the line, then ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of same sign. Okay, therefore ax1 plus by1 plus c by ax2 plus by2 plus c will be greater than 0। Are you getting my points? Okay, thank you very much। तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। अगर आगे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप इतना पहले कॉपी कर लीजिए, बहुत सिंपल था। चलिए आ जाइए, एक बच्चा वाला क्वेश्चन लिखते हैं ना। देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? द पॉइंट्स
बोला कहता पॉइंट्स टू कॉमा वन एंड -3,5 are along the line 3x minus 2y plus 1 बराबर 0। ऑप्शन ए सेम साइड, ऑप्शन बी ऑपोजिट साइड, ऑप्शन सी कांट से, ऑप्शन डी नन। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए तो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पॉइंट्स 2,1 -3,5 आर अलोंग द लाइन इतना 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तब बोल रहा है कि सेम साइड, अपोजिट साइड या कांट से या नन, है ना। क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन का लैंग्वेज उतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा होगा। बोल रहा है कि दो पॉइंट है, एक 2,1 और एक -3,5। ये दो पॉइंट है और ये लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। बोल रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट है इस लाइन के सेम साइड पर लाई करेगा या अपोजिट साइड पर लाई करेगा, आप बताइए कैसे बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो लाइन है, एक पॉइंट है P और वो कितना है 2,1, दूसरा पॉइंट है Q, कितना है पॉइंट Q है आपका -3,5। ओके, तो ये है तुम्हारे पास लाइन 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, आपको साइन चेक करना है किसका, तो आपको साइन चेक करना है नाउ ax1 प्लस by1 प्लस c, आपको इसका साइन चेक करना है। फिर ax2 प्लस by2 प्लस c का साइन चेक करना है ना। इतना तो पता ही होगा, अभी अभी बताया। तो इसका साइन चेक करो, ये क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया समझ लो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट को x1 y1 इमेजिन कीजिए और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 समझिए। ठीक है, और इस लाइन को आप कंपेयर कीजिए ax प्लस by प्लस c से बराबर 0 से। ठीक है, यानी x1 y1 क्या है, इस लाइन के इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो उसी तरह से ये 2,1 इस लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करो भाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 1। ये कितना हुआ, देखो कितना हो रहा है, 3 दूनी 6 और एक 7, 7 में 2 चला गया 5। ओके 5। दूसरा ये ax2 प्लस by2 प्लस c, इसका साइन चेक करो, मतलब x2 y2 इस लाइन के इक्वेशन में ला करके रखो, मतलब क्या होगा -3,5 इस लाइन के एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में नहीं एक्सप्रेशन में ला करके पुट करो। तो जगह 3 इंटू -3 -2 इंटू 5, उसके बाद प्लस 1, मतलब कितना -9 -10 19, 19 में से एक चला गया, कितना 18, तो -18। तो देखो ये दोनों एक्सप्रेशन का साइन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या होगा अपोजिट साइन साइड में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, ये क्या होगा, ये बराबर 5/-18 है ना। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। सिंपल सी बात है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा ही होता है। क्या आसान नहीं था क्या, ये क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है, ये इतना आसान है ना। जेई में इतना आसान पूछ देगा तो सब निकाल देगा। ओके ब्रो कम ऑन, एक अगला सा उतना ही भकलोल
मगर थोड़ा सा खूबसूरत क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं अपनी तरफ से। बोला कि इफ ए 0,0 एंड बी 1,1 lie on the same side of the line a square x plus 3x minus 7 बराबर 0। बोला कि देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज of a is equal to option A is 2, option B 3, option C 5, ऑप्शन D 1। ओके, देखो ये क्वेश्चन दुनिया के किसी भी बुक पर आपको नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया ताकि उस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर पाएं, अदरवाइज ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब सिंपल है, बना ही सकते हो। आ जाओ, देखो क्या मतलब है। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले आप क्वेश्चन समझेंगे, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन अभी आधा ही पढ़ा और उसके बाद सॉल्यूशन में कूद गए तो आप डूब जाएंगे। तो डूबना नहीं है, हमें तैरना सीखना है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए बराबर 0,0 बी बराबर 1,1 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ए स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू। क्या मतलब हुआ? कह रहा है, कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये लाइन है, ये लाइन हुआ का जो इक्वेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, दिस इज द लाइन वी हैव। कई लोग सोचेगा ये स्ट्रेट लाइन कहाँ हुआ, ये तो ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो x में स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर है ना, तो ध्यान में रखें। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ही है, इसलिए स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। ये मत सोचना कि यहाँ स्क्वायर है तो लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, वो कोएफिशिएंट में स्क्वायर है, वेरिएबल में नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो दिस इज द लाइन वी हैव। और बोला कि 2 पॉइंट है, एक 0,0 और एक 1,1। तो ये है पॉइंट ए 0,0 और ये पॉइंट है बी 1,1। आपको पता है ना 0,0 ओरिजिन होता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ यहाँ पर। तो जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो ए स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में है, सॉरी सेम साइड पर है, इसीलिए ax1 प्लस by1 प्लस सी और ax2 प्लस by2 प्लस सी दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप ax1 प्लस by1 प्लस सी का साइन निकालना चाहें तो पहले इसका साइन निकालो, तो ये निकालो तो कितना निकलेगा, मतलब इस पॉइंट को आप मानो x1 y1, इस पॉइंट को मान लो x2 y2। ठीक है, तो पहले x1 y1 पुट करो लाइन में। लाइन के एक्सप्रेशन में क्या करना होता है, आपको पुट करना होता है x1 y1। तो पुट करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, x1 का मतलब 0 प्लस 3 इंटू, ये y है, सॉरी ये y है ना, यहाँ पर भी गलती लिखा गया y है। ओके, तो आप क्या करोगे, ये 0 और ये होगा -7, तो ये हो गया ओवरऑल -7। तो ये जो एक्सप्रेशन है ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये आपको आया -7। ओके,
देखो एक नेगेटिव आया, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो ये x1 प्लस by1 प्लस c अगर नेगेटिव आया तो दूसरा जो एक्सप्रेशन है ax2 प्लस by2 प्लस c वो भी नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही बात? ओके, तो इसीलिए ax2 प्लस by2 प्लस c भी क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होने का मतलब x2 y2 आप क्या करो, इस लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करो। तो x2 y2 क्या है, 1 1, तो यहाँ 1 1 पुट करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर वो प्लस 3 इंटू 1, y का मतलब 1, तो ये हो गया -7 लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर -4 लेस देन 0। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब आपको a स्क्वायर -4 लेस देन 0 हुआ, तो a की वैल्यू क्या होगी, अगर वो पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि a की कितनी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा है तो a की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग साइन स्कीम का यूज करेंगे। अगर आप साइन स्कीम जानते हैं तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ओके, तो साइन स्कीम लिखते हैं। साइन स्कीम फॉर ए स्क्वायर -4, ये जो एक्सप्रेशन है इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साइन स्कीम। साइन स्कीम क्यों लिखते हैं, ताकि हम ए की वैल्यू लिख पाए। समझ में आ रही बात? ओके, तो यहाँ देखो इसको पहले फैक्ट क्या करो, ए स्क्वायर -4 को आप 0 के बराबर करो। ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर -2 का स्क्वायर बराबर 0। इससे आप क्या लिख सकते हो बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से ए प्लस बी इंटू ए माइनस डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2 बराबर 0। अब एक चीज जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हुआ तो ये तभी पॉसिबल है जब ए या बी में से कोई एक 0 हो जाए, या फिर दोनों एक साथ 0 हो जाए। एक साथ 0 होने के लिए दोनों बराबर होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दोनों अगर बराबर ना हो तो या उन दोनों में से कोई एक जरूर 0 होगा, है ना, तभी तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा, है ना। तो हम कहेंगे आइदर x -2 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, x बराबर 2 और यहाँ से x बराबर -2। x नहीं यार, सॉरी, यहाँ पर a है तो a लिखा करो, a है a, x कहाँ से आ गया, a। ओके, तो a बराबर 2 हो गया, -2 होगा। अब एक नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका -2 है और यहाँ पर 2 है। ओके, अब नंबर स्केल जो है ना पूरा 3 पार्ट में बढ़ गया। इन 3 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट से एक नंबर उठा करके इस एक्सप्रेशन में क्या करो, पुट करो और उसके बाद साइन चेक करो, है ना। तो हम क्या करेंगे, -2 और 2 के बीच में कहीं 0 तो होगा ही होगा। अब 0 इसमें पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब -2 से 2 के बीच में यह एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। देखो -2 से 2 के बीच में नेगेटिव, और उसके बाद 2 के बाद जो नंबर लाइन का पार्ट है उस ए की उन वैल्यूज के लिए जो 2 से बड़ा हो, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसी तरह से -2 से लेफ्ट साइड में भी ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब साइन एक्चुअली में अल्टरनेटली चेंज करता है, कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये साइन स्कीम लिखने का टेक्निक है। ओके, अब ध्यान से देखो, तो हमको क्या चाहिए, ए की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर -4 ये 0 से छोटा हो जाए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर -4 ये 0 से छोटा कहाँ हो रहा है, मतलब नेगेटिव कहाँ हो रहा है, -2 से 2 के बीच में। समझ में आ रही बात? तो ए कहाँ से कहाँ होगा, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू, है ना, ए बिलोंग्स टू। अब ऐसे सोचो कि ए स्क्वायर -4 ये एक्सप्रेशन जब 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा, तो कब होगा, -2 से 2 के बीच में, यानी ए जब क्या होगा, ए क्या होगा,
-2 से 2 के बीच में होगा, है ना। अब a बिलोंग्स टू -a ओपन इंटरवल -2, ओके। इसका मतलब a की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, तो -2 से 2 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू है। तो आप देखो तो अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पर -2 है, यहाँ 2 है, तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यू है वो a की वैल्यू है, क्योंकि उसी इंटरवल में ये जो एक्सप्रेशन है a² - 4 जीरो से क्या है, छोटा है ना। तो आप बताओ तो -2 से 2 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर होगा -1, यहाँ होगा 0 और यहाँ होगा 1, इतना ही तो है। तो 3 ही इंटीजर है, एक 1 0 और -1, ओके। -1 0 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। तो कितनी वैल्यू होगी इंटीग्रल वैल्यू, तो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। तो बोल रहा है कि अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड में लाई कर जाए तो उसके लिए a की 3 इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको जल्दी से छाप लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आएंगे। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत आसान है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती खींच खींच करके लंबा करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा खूबसूरती से दिखाई दे चीज़ें, और ताकि आप आगे क्वेश्चन आराम आराम से बना पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ही ये चैप्टर खत्म कर देंगे, 1-2 लेक्चर और छोटा छोटा आएगा, उसके बाद ये चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का चलेगा जेई स्पेशल सेशन, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जेई मेन और जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आ चुका है स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है बात, तो आप तब तक बने रहिए और लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।